बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज हम 2.4 एक्सरसाइज मैथ 9th क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जी तो चलते हैं आज 2.4 एक्सरसाइज पे। ये एक्सरसाइज लॉन्ग के तौर पे बड़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं इस एक्सरसाइज में से। तो चलें, मैं आज बातें बहुत कम करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि एक्सरसाइज लेंथी है, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि कम टाइम के अंदर ज़्यादा पढ़ा सकूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने कुव्वत के कवानीन को इस्तेमाल करके मुख्तसर करना है, बड़ी बड़ी रकमों को छोटा करना है। तो जैसे देखें 243 उसकी पावर -2/3, 32 उसकी पावर -1/5 और ओवर है हमारे पास 196 उसका अंडर रूट और उसकी पावर -1। तो चलते हैं जी। सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैंने ये किया है कि सबसे पहले 243 की तजदीद की है ऊपर वाले की और 32 की तजदीद की है। 196 को कुछ नहीं कहना, बड़ा इजी करके मैं करवाता हूँ, ये देखिएगा। तो मैंने इसी तरह बिल्कुल 3 की पावर 5 मतलब जब 243 की आप तजदीद करेंगे तो वो बन जाएगा 3 की पावर 5 और इसी तरह जब आप 32 की तजदीद करेंगे तो वो बन जाएगा 2 की पावर 5 बन जाएगा। और इस तरह 196 को मैंने वैसे ही रहने दिया। नेक्स्ट जो पावर्स कैंसिल होती हैं, पावर कैंसिल कर दी। जिस तरह हमारे पास कैंसिल हो रहा है यहाँ पे 2 की पावर 5 और 5 के साथ कैंसिल हो रहा था। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो अब यहाँ पे देखें तो 14 आ रहा है, तो ये क्या बन गया 196 14 बन गया। तो बेटा देखिए हम जानते हैं कि 196 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 14 होता है। जजर उसका कितना होता है 196 का जजर कितना होता है? हाँ जी बेटा 14 होता है। तो देखें अब देखें तो सब की पावर नेगेटिव नहीं है, तो ये तो बड़ी बुरी बात है। हम सबको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि इंसान की हमेशा जो सोच पॉजिटिव होती है वही आगे बढ़ने में मदद देती है। तो इसका भी हम पॉजिटिव बनाते हैं। पावर नेगेटिव जो है ना काम नहीं करती हैं, अच्छी नहीं लगती। तो हम पॉजिटिव बनाएंगे, क्या करेंगे? उल्टा देंगे। सिंपल सा काम है, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले को उठा के नीचे ले तो पावर पॉजिटिव हो जाएंगी। सिंपल। अब देखें 14 ऊपर चला गया, अब -1 +1 में होगी, लेकिन +1 बेटा नहीं लिखेंगे, पावर में नहीं लिखेंगे। इसी तरह बेटा 3 की पावर ऊपर -10/3 था, नीचे आ गई तो 10/3 पॉजिटिव हो गया। 2 की पावर ऊपर माइनस था 1 था, लेकिन नीचे आ गया 1 हो गया, लेकिन 1 नहीं लिखा। अब क्या करेंगे? 2 और 14 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब कैंसिल होंगे तो बेटा हमारे पास जो सिंपल चीज बनेगी वो बन जाएगी 7/3 की पावर 10/3। अब ऊपर तो सिंपल आ गया 7, एक मतलब कि अदद आ गया, लेकिन नीचे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है। नीचे अभी कोई सॉल्व मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो मजीद सिंप्लीफाई बेटा करेंगे। ये 10/3 है ना जो 3 की पावर, ये देखो अभी हम बात करते हैं कि ये 10/3 कहां से आया। देखो कोई ना कोई 2 नंबर ऐड किए, उनको जमा किया तो 10/3 बना है। तो वो कौन से 2 नंबर है जिनको ऐड किया है? तो हमने पढ़ा है, अलजबरा का रूल भी है कि दो इसास एक जैसे हो, उनको वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। तो अब ये 10/3 भी तो किसी न किसी 3 की बेस सास एक जैसी उनकी पावर्स ऐड हुई हैं। तो देखें तो मैंने क्या किया, ये 10/3 को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। कौन कौन से हिस्से में तोड़ा? एक 3 की पावर 3 बना दिया, एक 3 की पावर 1/3 बना दिया। थोड़ा सा गौर करें तो मैंने अभी बात की है कि 2 इसास 2 बेस जब आपस में मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स ऐड होती हैं। तो गौर करें 3 की पावर 3 है और 3 की पावर 1/3 है। तो देखें अब अभी बात की ना 2 इसास एक जैसे मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड होती हैं। तो देखें 3 और 1/3 को ऐड करें, 3 + 1/3 तो क्या आ जाएगा 3 + 1/3 एलसीएम में आ जाएगा 3 3 के साथ मल्टीप्लाई 9 + 1 9 + 1 कितना हो जाएगा 10/3। तो बेटा ये दो ऐसी इस 10/3 को 2 हिस्सों में मैंने तोड़ दिया, 3 की पावर 3 कर दिया मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3 कर दिया। तो 3 की पावर 3 का मतलब बेटा होता है 27, लेकिन ये 1/3 जो है रेडिकल में दोबारा वापस चला जाएगा। 7/27 मल्टीप्लाई 3 जो ये वाला तो बन गया 27, ये वाला क्या बन गया बेटा हमारे पास ये रेडिकल में दोबारा वापस चला गया। तो ये देखिए जजर के अंदर हमने छोटी से छोटी भी और सिंप्लीफाई भी हो गया। तो ये हमारा जो बेटा फाइनल आंसर आ गया। चलें जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये शॉर्ट है, ये 2 इसके पार्ट शॉर्ट है, करते हैं जी दूसरा तीसरा पार्ट। देखिए इस तरह की स्टेटमेंट है, ठीक है। 2x की पावर 5 y की पावर -4 फिर है -8 x की पावर है -3 और y की पावर है y का स्क्वायर है। तो बेटा देखें सबसे पहले तो पहला स्टेप नोट कर लें। सबसे पहले तो हम देंगे काउंटिंग वाले को, गिनती के लफ्ज जो है ना, गिनती के वर्ड उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए 2 जो है प्लस का है, ये माइनस का 8 है, तो जमा माइनस माइनस
प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा। देखिए मैंने एरो की मदद से आपको समझाया भी किस किस को पहले मल्टीप्लाई करना है। तो देखें 2 -8 से जब बेटा मल्टीप्लाई होगा तो -16 हो जाएगा। फिर x5 जब x3 से, तो देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड होंगी, लेकिन जमा की इलामत अंदर आएगी, लेकिन सॉरी जमा की इलामत बाहर आएगी, और लेकिन अंदर जो माइनस थी तो बाहर जमा हो ब्रैकेट के अंदर माइनस हो तो पावर वही सॉरी इलामत वही वापस आ जाती है। तो देखिए x की 5 में से x की 3 निकाल देंगे माइनस के, और इसी तरह y की 4 -4 बड़ी रकम है और उसमें से +2 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। देखिए गौर करें, -16 वैसे आ गया, x5 में से -3 निकाल देंगे तो x का 2 पॉजिटिव बचेगा, क्योंकि जमा की बड़ी रकम थी 5 में से 3 निकाल देंगे तो 2 बच गए, लेकिन y की पावर -4 बड़ी थी, y2 छोटा था तो इसलिए -2 आ गया। अब देखें अब नेगेटिव कौन सी है, अभी बात की ना पॉजिटिव सोच रखनी है तो पावर भी पॉजिटिव रखनी है, तो क्या करेंगे अब इधर इस स्टेटमेंट के अंदर हमें कौन सी पावर नेगेटिव नजर आ रही है। शाबाश बेटा, जी y की पावर नेगेटिव नजर, तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे। मैंने अभी बताया कि जो ऊपर पॉजिटिव होगा उसको उठा के नीचे ले आएंगे, सिंपल, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये था फाइनल आंसर हमारा। मैं इसलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं ताकि टाइम जो है कम लगे, हम कम वक्त के अंदर ज्यादा बातें सीखें। नेक्स्ट इसी का तीसरा जुज देखें, इसको बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेशुमार तरीके हैं, लेकिन मैं अब जो तरीका करने जा रहा हूं गौर से बैठिएगा जी। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 बटे में रकमें थी, दोनों के ऊपर अलग अलग पावर अप्लाई कर दी। ऊपर वाले की भी पावर मैंने -3 कर दी और नीचे वाले की भी मैंने -3 कर दी। अब क्या किया, इस -3 को अंदर उठा के मैंने मल्टीप्लाई किया। देखें ऊपर मैंने समझाया है, हिंट दिया है कि अगर a की पावर m हो और ब्रैकेट हो और बाहर n हो तो जब नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ऊपर भी देखें, तो अब देखें मैंने क्यों ये समझाया। देखें बेटा x की पावर -2 था और ये -3 आके जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 6, तो देखें x की पावर 6 हो गया। अब अब y की पावर क्या था -1 और ये इधर बाहर पावर क्या थी -3। -3 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस y का क्या आ जाएगा 3, 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया। इधर देखें ये माइनस ये भी माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 12, तो z की पावर कितनी हो जाएगी 12 हो जी। नीचे आ जाए, अब देखें इसी तरह नीचे वाले पे देखें तो ये 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा देखें 4 प्लस क्या है पावर माइनस की है तो प्लस माइनस माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी -12। इस तरह माइनस का y की पावर माइनस ये था तो ये क्या माइनस माइनस प्लस y की 9 होगी। तो z ये 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है 0 नहीं हो जाती, 0 z की पावर 0। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि किसी भी हिस्से के पास 0 आ जाए, वो 100 आ जाए, y की पावर 0 आ जाए, 100 की पावर 0 आ जाए, 1000 की पावर 0 आ जाए, 100 जिसकी पावर भी 0 आ जाए वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो मैंने 1 के इक्वल, तो ये देखिए यहां से अब नीचे तो 0 यहां पे था लेकिन यहां पे क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी हम समझ चुके हैं कि किसी भी हिस्से की पावर 0 तो 1 के इक्वल होता है। यहाँ 1 जब इस नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज वापस आ जाएगी। अब देखें एक पावर नेगेटिव है, ओनली एक पावर नेगेटिव है और बाकी जो एक जैसे हैं उनको मिलाना है। जैसे देखें ऊपर x 6 है नीचे x -12 है, इनको मिलाना है। y3 ऊपर है और y z अकेला उसको वैसे रहने देंगे। देखें मिलाते हैं, देखें थोड़ा सा गौर करें, मैंने बड़ा इजी करके किया। x नीचे क्या था डिवाइड हो रहा है, ऊपर ले गए मल्टीप्लाई हो गया, पावर नेगेटिव थी ऊपर जाके पॉजिटिव होगी। अब y3 ऊपर था इसे एक जैसे बनाने ना, नीचे लेकर डिवाइड कर, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे डिवाइड हो गया। तो अब देखें दो इस साथ एक जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x6 मल्टीप्लाई x12 दो इस साथ एक जैसे मल्टीप्लाई हो रहे थे, पावर ऐड हो जाएंगी तो x की कितनी हो जाएगी बेटा, बोले शाबाश 18 हो जाएगी। तो z12 अकेला ही था। अब देखें नीचे दो इस साथ एक जैसे तकसीम हो रहे थे तो पावर क्या हो जाएंगी, बोले शाबाश। जब हम तकसीम करते हैं तो पावर तफरीक होती हैं, मल्टीप्लाई करने तो पावर हम ऐड करते हैं। तो y9 में से हम 3 निकाल देंगे तो y6 आ जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है, ठीक है, और ये लॉन्ग है, ये लॉन्ग के तौर पे आ चुका है पेपर में, थोड़ा सा लॉन्ग है, लेंथी है, तो तवज्जो से बैठिएगा, मैं इसे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो बेटा क्वेश्चन है 81 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 और मल्टीप्लाई 243 और ओवर है हमारे पास 9 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो देखें अब सबसे पहला काम क्या करना है, 81 की तजज़ी कर दें, 243 की तजज़ी कर लें और 9 की तजज़ी कर लें। करते हैं जी। देखें जब 81 की तजज़ी करेंगे तो 3-4 बार आपस में मल्टीप्लाई होकर बनाएगा 81, तो ये इसलिए मैंने लिख दिया 3 की पावर 4 और बाहर पावर n आ गई। इसी तरह ये तो पहले मौजूद है,
इस वैसे के वैसे आ गया, ये पहले के पहले मौजूद है वैसे आ गया। लेकिन 243 की पीछे अभी पहले क्वेश्चन के अंदर करके आ चुके हैं 243 की, तो 243 होता है 3 की पावर 5, मतलब 3 आपस में 5 बार जरब होगा तो 243 बन जाएगा। अब 9 की तजदीद करें बेटा तो 3 की पावर 2, तो मैंने 3 की पावर 2 लिख दिया और 3 ये वैसे आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में मैंने क्या किया है, देखो 4 जब n से मल्टीप्लाई, अभी पीछे वाले क्वेश्चन का अभी मैंने हिंट दिया कि a की पावर m हो, ब्रैकेट हो और बाहर n हो, तो a की पावर mn नहीं हो जाएगा। तो देखें 4 n से मल्टीप्लाई हो गया तो 4n हो गया, ये 3 की पावर, इस तरह ये वैसे रहेगा, ये पावर मैंने बाहर निकाल दी। ये देखो ये 3 की पावर 2 था, 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4n हो गया, 3 की पावर 3 आ गया। ये स्टेप वैसे के वैसे बस मल्टीप्लाई किए पावर। अब क्या करें, अब थोड़ा सा गौर करें, ये भी 3 है मल्टीप्लाई, ये भी 3 है, ये माइनस है, ये भी 3 की पावर है, ये भी 3 की पावर है, नीचे देखें ये भी 3 है, ये भी 3 है, पावर अलग अलग है। तो अभी हमने पढ़ा है जब इसास दो इसास एक जैसे ज़रब होते हैं तो पावर्स उनकी ऐड हो जाती है। तो देखो ये 3 और ये 3 एक जैसे थे, अब इन 3 लिख के 4n+5 लिख दिया। देखें ये मतलब कि दोनों इसास एक जैसे थे तो मल्टीप्लाई उनकी पावर्स ऐड कर दी, ये माइनस वैसे का वैसे यहाँ पे आ गया। अब ये देखो 3 की पावर 4n-1 है और ये 3 की पावर, तो अब देखो गौर करो तो दो इसास एक जैसे नहीं मल्टीप्लाई हो रहे, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ये देखो ऐड नहीं कर दी मैंने, 4n-1 ये वाला सारा आ गया, प्लस की अलामत डाली और 5 आ गया। तो ये नीचे वाले भी दोनों एक जैसे थे, 3 की पावर 4n जरब 3 की पावर 3, तो दोनों इसास एक जैसे जरब नहीं हो रहे थे, तो इनकी पावर हमने ऐड कर दी। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, नेक्स्ट स्टेप में इस तरह किए, देखो ये वैसे का वैसे आ गया, ये पहला वैसे का वैसे आ गया, ये देखो वैसे का वैसे उठा के मैंने लिख दिया, माइनस की लाम वैसे आ गई। अब 3 की पावर 4n-1 और +5, अब देखो +5 में से -1 निकाल देंगे तो +4 नहीं बच जाएगा, तो इसी तरह ये देखें अब बटे में हमारे पास वही है, इसको हमने कुछ नहीं किया। अच्छा ये स्टेप थोड़ा सा बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ये किया क्या सर ने, ये क्या कर दिया, तवज्जो यहां पे तवज्जो रखनी है आपने। देखो इस 5 को ना मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया है। अच्छा पूछते बच्चे हैं कि क्यों तोड़ा सर जी, देखें बेटा नीचे है 3 की पावर 4n+3, हमने कोशिश करनी है कि ऊपर भी यही सेम पावर बन जाए, जब कॉमन निकाले और नीचे वाला और ये पावर डायरेक्टली कैंसिल हो जाए, हमारे पास पावर वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, n वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, ठीक है ना, सीधे सीधे गिनती के लफ्ज बच जाए। मैं इसलिए पंजाबी और उर्दू इसलिए बताता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हमारा बेटा मेरा मेन मकसद है आपको समझाना, बस ये नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा मतलब कि ग्राफिक यूज करूं या बहुत ज्यादा एफिशिएंसी दिखाऊं, नहीं, हमने मेन मकसद होता है आप लोगों को समझाना, बेटा आप तक हमारा मैसेज पहुंच जाए, आप तक आपको समझ आ जाए मैथ की। अब देखें इस 5 को मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, 3 + 2 में। अच्छा बच्चे पूछ रहे होंगे सर जी 4 + 1 भी तो 5 होता है, तो आपने ये क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया बेटा, मैं बार बार बता रहा हूं, नीचे पावर है 4n+3, हमने कोशिश करना है कि 4n+3 ऊपर से कॉमन निकाल सकें, तो इसलिए मैंने 5 को तोड़ दिया 3 + 2 के अंदर। अब तोड़ा ही क्यों, नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता हूं। अब इसी तरह 4 को हम तोड़ दें, हमने 3 नहीं बनाना है ना, तो 3 में +1 ऐड करेंगे, तो देखें ये देखें क्या हो गया यहां पे, ठीक है 3 + 1 में। तो देखें नेक्स्ट, देखें मैंने नेक्स्ट स्लाइड किया, देखो वही चीज। अब देखो मैंने क्या कर दिया, 3 की पावर 4n+3 + 2 था ना, मैंने दोबारा बखेर दिया, तोड़ दिया, जैसे इकट्ठे किए 2 साथ पावर ऐड की, लेकिन अब तोड़ दिए। क्या किया मैंने, 3 की पावर 4n+3 अलग कर लिया, जो 2 अलग था उसको मैंने बना लिया 3 की पावर 2, इस तरह माइनस, इसी तरह 3 की पावर 4n+3 और 3 की पावर 1, ठीक है। और नीचे हमारे पास, अब ऊपर से देखें इसके साथ ये चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, ये वाला 3 की पावर 4n+3 इधर से भी कॉमन आ रहा है, इधर से भी कॉमन है, तो यहां पे बच गया बेटा 3 की पावर 2, यहां से मैं बता देता हूं यहाँ पे पेन की मदद से, ये देखो इसके साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही थी तो ये बाहर निकल गया यहां से, ये रिमेनिंग बच गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये अकेला रिमेनिंग यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे ये माइनस की अलामत आ गई, ये वाली माइनस की अलामत आ गई, ठीक है। अच्छा और ये देखो यहां से इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये बाहर निकल गया, और ये हमारे पास यहां से ये चीज बच गई, समझ आ गई। यहां से मैंने इसलिए एरो बेटा लगा दी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, इसके साथ ये बाहर निकल गया, ओनली ये बच गया, माइनस की अलामत वैसे की वैसे आ गई, ये बाहर निकल गया और यहां से ये बच गया। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये देखो सिंपल सीधा सीधा कट नहीं गया, अब हमारे पास बच क्या गया, देखो 3 की पावर 2 - 3 की पावर 1 बच गया। अब 3 की पावर 2 क्या होता है, 3 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 9 नहीं हो जाएगा, तो 3 की पावर 1 का मतलब होता है 3 ही, तो अब 9 में से 3 निकालें तो क्या आंसर आ जाएगा, 6 नहीं आ जाएगा।
बेटा मैंने कोशिश की आपको मतलब कि ऐसे इजी स्टेप करवाऊं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। इसे डिफिकल्ट भी कर सकता, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको इजी तरीके के साथ समझाऊं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने कहा आज एक्सरसाइज लेंथी है, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सकूं आपको जी। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, ये भी लॉन्ग है, बड़ा इजी है, ठीक है। इसकी 2 साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है हमने, राइट हैंड साइड जो आपके सामने दे दिया है, हमने ये प्रूव करना है। तो देखें जी, मैं जल्दी जल्दी लेफ्ट हैंड साइड टेक की बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। अब देखें, अब ना इस चीज को इग्नोर करें एक दफा, सब पावर्स को एक दफा इग्नोर करें, ठीक है। अभी बताता हूं क्यों इग्नोर करें, थोड़ा सा गौर करना है मेरी बातों पे। देखिए एक दफा ऊपर पावर को समझे, है ही नहीं पावर, ठीक हो गया, इग्नोर कर दिया। अब करना क्या है, इसको इग्नोर करने के बाद देखें x की पावर a, x की पावर b, दो इस आज तकसीम नहीं हो रहे। थोड़ा सा गौर करो, ब्रैकेट के अंदर देखो, ऊपर वाली पावर को बेशक छोड़ दो, दो इसास x की पावर a और x की पावर b, दो इसास एक जैसे तकसीम नहीं हो रहे। तो हमने पढ़ा दो इसास जब एक जैसे ज़रब हो तो पावर ऐड होती है, जब दो इसास एक जैसे तकसीम हो तो पावर तफरीक होती है। तो देखें उस ऊपर ले जाएं तो x की पावर क्या बन जाएगा, माइनस बी नहीं बन जाएगा। ऊपर इसमें भी देखें तो b माइनस सी नहीं बन जाएगा, इसमें देखें c माइनस ए नहीं बन जाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है दो साथ जब तकसीम हो रहे तो पावर तफरीक होती है। तो देखें मैंने यही बेटा किया काम, देखो इसको इग्नोर करके मैंने क्या किया, b को ऊपर जब लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसास एक जैसे तो मैं लिख दूंगा a माइनस बी। अगर इसास एक जैसे दो ज़रब होते तो मैं a प्लस बी लिखता यहाँ पे, लेकिन ये अब तकसीम हो रहे हैं बेटा, तो जब तकसीम होते हैं तो पावर ऊपर जाके तफरीक होती है। तो ये सारे मैंने बिल्कुल सेम ऐसे ही कर दिया। अब देखो b ऊपर जमा का था, c ऊपर जाकर नेगेटिव होगा, b माइनस सी हो गया, c ऊपर जमा का, a ऊपर जाकर नेगेटिव होगा तो c माइनस ए हो गया। समझ आ गई? ऐसा नहीं याद रख सकते, एक और आसान तरीका बता देता हूँ। ये देखिए a जमा b बाहर पावर है, अंदर बना दो a माइनस बी। अगर बाहर पावर b प्लस सी है तो अंदर बना दो b माइनस सी बना दो। ऊपर c प्लस a है तो अंदर बना दो c माइनस ए। बात समझ आ रही है? मैं कोशिश कर रहा हूं आपको इतना इजी कंसेप्ट दूं ताकि आप लोगों को ना समझ आ जाए क्वेश्चन की। दोबारा मैं बता देता हूं बेटा, देखे ऊपर पावर a प्लस बी हो तो आपने कोशिश कर देनी x की पावर a माइनस बी बना देनी है, b प्लस सी बने तो b माइनस सी बन जाए, अंदर c प्लस ए बने तो c माइनस ए बने। ये भी तरीका का ठीक है। ये नहीं तो देखें दो एहसास एक जैसे तकसीम हो रहे थे तो पावर नेगेटिव हो गई, तो ये इसी तरह ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक फार्मूला मैंने लिखा है बेटा, देखें a प्लस बी हो, ये देखो पढ़ते आ रहे हैं, 8 क्लास में पढ़ा हुआ है, a प्लस बी और a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये क्यों फार्मूला मैंने यूज किया, देखो अंदर ब्रैकेट के है a माइनस बी, ब्रैकेट के बाहर है a प्लस बी, तो वही चीज भी है a प्लस बी और a माइनस बी जब मल्टीप्लाई होते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। क्यों, b माइनस ए और सॉरी b माइनस सी और b प्लस सी, c माइनस ए c प्लस, ऑपोजिट साइन नहीं, यहाँ पे भी देखो एक ऑपोजिट साइन आ जाए तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यही मैंने बना दिया। अब देखो ये बना दिया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको बना दिया b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, और इसको क्या बना दिया c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो ये सारे बन गए। अब दो तीनों के दरमियान क्या अलामत, इनके दरमियान कौन सी अलामत यूज हो रही है, थोड़ा सा गौर करें, इनके दरमियान कौन सी अलामत यूज हो रही है, हाँ जी मल्टीप्लीकेशन की अलामत यूज हो रही है। और बताएं बेटा शाबाश, क्या होता है जब दो तीन या दो या जितने भी साथ आपस में मल्टीप्लाई हो एक जैसे तो पावर क्या करते हैं, ऐड नहीं कर देंगे, तो सबको इकट्ठा कर देता हूं बेटा, सबको मैंने इकट्ठा कर दिया, एक एक्स लिखा ऊपर वाली पावर सबको इकट्ठा कर दिया। तो देखे प्लस का है और इधर माइनस का है, माइनस का बी प्लस का बी, माइनस का सी प्लस का सी, मतलब एक सीधा तो एक उसका उल्टा है, एक सीधा है तो इसका उल्टा है। तो वो क्या करेंगे, कैंसिल नहीं एक दूसरे को कर देंगे। जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बेटा x की पावर 0 बच जाएगा, और किसी भी हिस्से का भी पीछे पड़ के आ चुके हैं, किसी भी हिस्से की पावर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। देखें हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। ये भी थोड़ा सा लेंथी है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे मशहूर है। चलते हैं जी इस क्वेश्चन की जानिब। बेटा क्या करना है, सबसे पहले आपने 27 की तजदी करनी है, 4 की तजदी करनी है, 9 की तजदी करनी है। अच्छा आप पूछ रहे होंगे सर जी 60 की क्यों नहीं करनी, बहुत बड़ी रकम है, क्यों नहीं करनी अभी बताता हूँ। 180 को भी 2 हिस्सों में तोड़ लेना। 180 कैसे होता है, देखिए यहां पे मैं लिखता हूं, देखो 180 कैसे बनेगा, 60 सॉरी अब लिखा ही ऐसा जा रहा है माउस के साथ, 60 को मैं अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो कितना होता है, 180 नहीं हो जाता। तो इस 180 के 2 जोड़े बना लेने, 60 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के। अभी देखें स्टेप करते हैं, देखें देखो
2 की पावर 1/3 वैसे रहने दिया, 27 की मैंने अभी कहा तजदी कर लें, 3 की पावर 3 1/3 बन जाएगा। 60 को वैसे रहने देना, 60 को आपने कुछ नहीं कहना, लेकिन 180 को दो हिस्सों में तोड़ लेना है। कहां ये मैंने तोड़ दिया, 60 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब 60 के ऊपर भी 1/2, जो मेन पावर क्या थी 1/2 नहीं थी पावर, तो इसलिए 60 की पावर 1/2 और इस 3 की पावर भी 1/2 लिख देनी है, ठीक है, क्योंकि 180 की हमने दो जोड़े तोड़े हैं, 60 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो लेकिन पावर एक जैसी है, दोनों के ऊपर पावर एक जैसी कर दी। अच्छा बेटा, अब इस 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 2 नहीं बन जाएगा। इसी तरह बेटा 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे 3 की पावर 2 बन जाएगा। अब जो पावर कैंसिल होती है वो देखें, अब 60 के साथ कैंसिल, ये देखो इसलिए मैंने ये 180 की ज्यादा तजदीद नहीं की, ये 60 के साथ कैंसिल हो गया, ये 3 की पावर इस 3 से कैंसिल हो गई, इस 2 ये इस 4 के साथ कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो क्या चीज हमारे पास बच गई, देखो ऊपर बच गया था 2 की पावर 1/3 और ये अकेला 3 बच गया था। देखे ना 3 की पावर कैंसिल, लेकिन 3 की पावर 1 बच गई थी। 3 की पावर 1 ऊपर पहुंचते लिखते नहीं होते, तो ओनली 3 बच गया। नीचे गौर करें, यहां देखें 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2। देखें थोड़ा सा गौर करना है इस पे, दो सास एक जैसे जरब हो रहे हैं। तो देखें 1/2 और 1/2 को देखें, मैं यहां पे 1/2 जमा 1/2, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है 2 आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 + 1, तो ये क्या आ जाएगा 2/2 आ जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो देखो ये दो हिस्सास एक जैसे जरब हो रहे तो पावर ऐड होगी, 1/2 को ऐड करेंगे 2/2, तो ये 2/2 ये कैंसिल हो जाएंगे 1। तो ये सारा ये दोनों अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, देखो ये दोनों मिलके ऊपर वाले 3 को कैंसिल कर देंगे। ये दोनों मिलके क्यों करेंगे, क्योंकि इन दोनों के साथ जब ऐड करेंगे तो 1 नहीं आ जाएगी, तो ऊपर भी पावर 1 थी, तो ये इसलिए दोनों मिलके इसको कैंसिल हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास बच गया बेटा ओनली 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर माइनस नीचे। तो ये देखें अभी बात करें 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और पावर भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। देखें 2 की पावर 1/3 तो ऊपर वाला तो ऐसे आ गया, लेकिन नीचे वाला 2 डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर पावर भी क्या होगी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गई। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गई, दो सास फिर दोबारा क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर क्या कर रहा है, जिस तरह ये ऐड किए हैं इस तरह 1/3 और 2/3 को ऐड करेंगे बेटा तो वो बन जाएगा 3/3। देखें मैं जो मैंने किए हैं इसको रेज कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे क्वेश्चन, ठीक है। तो बेटा देखें जब 1/3 और 3/3 को ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, थोड़ा सा गौर करें, क्या बन जाएगा 3/3 नहीं बन जाएगा। देखिए स्टेप 3/3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। तो बेटा ये क्वेश्चन था, लेंथी था, मैंने कोशिश की कि इतने शॉर्ट स्टेप के साथ आपको समझाऊं, कोशिश मैंने की है। अब आप पे डिपेंड करता है, आपको बार बार इसको रिपीट करें, सुने, बार बार सुने तो आपको तैयारी हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट देखेंगे इसका दूसरा पार्ट भी बेटा लॉन्ग के तौर पे बड़ा मशहूर है और बहुत दफा पेपर में आ चुका है, इतनी दफा पेपर में आ चुका है कि ये तो वैसे ही बच्चों को जुबानी अब याद हो जाना चाहिए जितनी बार। तो देखें बड़ा इजी क्वेश्चन है, 116 मतलब 216 उसकी पावर है बेटा 2/3 और 25 उसकी पावर 1/2 और 0.4 उसकी पावर है -1/2, ठीक है। तो अब देखें करना क्या, सबसे पहला स्टेप आपने इशारिया खत्म करना है, जो नीचे इशारिया है ना वो खत्म करना है। देखें 4/100 हो जाएगा, शारिया खत्म किया तो ठीक हो गया। अच्छा अब क्या करना है, सबकी पावर पॉजिटिव है, ऊपर वाले देखें तो सबकी पावर पॉजिटिव नहीं है, नीचे सिर्फ पावर नेगेटिव है। बात बार बार वही कह रहा हूं कि नेगेटिव सोच आगे इंसान को बढ़ने नहीं देती, तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए उल्टा देंगे। देखें नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कर दिया, 100 को ऊपर ले गया, 4 को नीचे ले आया, ऊपर वाले वैसे रहने दिए लेकिन 100 को ऊपर ले गया, 4 को नीचे ले आया, तो क्या बन गया 100/4 उसकी पावर अब पॉजिटिव होगी 1/2। तो देखें जब 4 कैंसिल करेगा 25 नहीं बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हमारे पास क्या चीज बन रही है, देखो 4 1 4 25 100 और 25 ही हमारे पास है, ये क्या चीज आ जाएगी बेटा 25 की पावर 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही अब देखो 25 की पावर 1/2 ऊपर भी है, 25 की पावर 1 एक जैसे नहीं आ गए तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर देंगे, सिंपल। तो अब अंदर हमारे पास जजर के अंदर ओनली हमारे पास जो चीज बच गई है बेटा 216 उसकी पावर 2/3। अब 216 की करनी है तजज़ीह, अब करनी है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन जब 216 की करेंगे तो बेटा बन जाता है हमारे पास 6 की पावर कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा, और 3 के साथ क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल। तो अब 6 की पावर कितनी रहेगी 2। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मुखालिफ होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ओनली हमारे पास बेटा क्या है 6, और जो फाइनल आंसर है बेटा हमारे पास है
6 आ जाएगा। तो ये बेटे लॉन्ग क्वेश्चन तो हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब आगे इसके इसी के क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट है, शॉर्ट के तौर पे काफी दफा पेपर में आ चुके हैं, तो वो देखते हैं। पहला देखेंगे, देखिए 5 है, उसकी पावर 2 है और उस 2 की पावर भी 3 है, फिर डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 और ब्रैकेट है 3। ठीक है, जब अभी मैं आपको समझाता हूं बेटा। देखें अब ये 8 कैसे बन गया और ये 6 कैसे बन गया, बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा। अब देखो बेटा, अब यहां पे ब्रैकेट नहीं यूज हो रही, 5 की पावर 2, 2 की पावर भी 3, तो ऊपर पहले सॉल्व करेंगे 2 की पावर को, ऊपर से नीचे को आएंगे, पहले इसकी पावर सॉल्व करेंगे फिर नीचे वाले की सॉल्व पावर करेंगे। मैं यहां पे बता देता हूं, पहले इसकी पावर सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर 5 की पावर को सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 आपस में 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ऐसे देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 4 2 8 बन जाएगा, तो इसलिए ये 8 बन गया। लेकिन जब ये ब्रैकेट का जिक्र आ जाएगा ना बेटा, तो अभी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि ए की पावर एम हो, ब्रैकेट हो, ये मैं लिख देता हूं, ए की पावर एम और बाहर एन हो, तो पावर इकट्ठी हो जाएंगी, ए एम एन बन जाएगा। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे पेन के साथ ऐसे लिखा जा रहा है, माजरत सॉरी। ठीक है, तो ए ये हमारे पास, जब हमारे पास 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। अब 2 इस हाथ से तकसीम हो रहे हैं एक जैसे, 5 भी है और 5 की पावर 8 भी है और 5 की पावर 6 है, 2 इस हाथ से एक जैसे तकसीम हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएंगे नेगेटिव। तो 8 में से हम 6 निकाल देंगे तो 5 की पावर कितना बच जाएगा बेटा 2, और 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 2 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 25। नेक्स्ट और लास्ट, ठीक है जी, मैंने कोशिश की कि बेटा जल्दी से जल्दी आपको समझाऊं। अब देखें, पहले के ब्रैकेट को कर दिया, बाद में ब्रैकेट की बात कर दिया। तो ब्रैकेट की बात की थी मैंने, 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ना कि 3 2 बार लिखा जाएगा, तो 3 2 के साथ मल्टीप्लाई 6, लेकिन ये 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 का मतलब 3 आपस में 2 बार मल्टीप्लाई 9, तो एक क्या आ जाएगा, ये x की पावर 6 और ये बन जाएगा 9। 2 इस हाथ से एक जैसे क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बोले बोले शाबाश, तकसीम हो रहे हैं, तो क्या होंगी पावर नेगेटिव होंगी, तफरीक होंगी। तो अब 6 में से माइनस निकाल, -9 बड़ी रकम है, तो x की पावर -3 बच जाएगा। तो ये पावर तो नेगेटिव आ गई, बात वही बार बार आ रही, तो नेगेटिव सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। तो अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, अब जिसके बटे के नीचे कुछ नहीं होता उसके बटे के नीचे क्या होता है 1 होता है। तो अब देखें बेटा, इसको उल्टा देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बेटा, मैंने कोशिश की है कि आपको जल्दी से जल्दी थोड़े टाइम के अंदर सब कुछ बता सकूं। फिर भी अगर बेटा क्वेश्चन में कोई कमी बेशी रहेगी तो सॉरी, तेजी के साथ पढ़ाया मैंने। ठीक है, अगर बात की समझ ना आए तो आप कमेंट करें, और व्हाट्सअप नंबर मेरा नोट कीजिएगा, और इस वीडियो के एंड पे व्हाट्सअप नंबर भी आएगा, उस पर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे भी आ सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं हम नेक्स्ट इंशाल्लाह 2.6 एक्सरसाइज में। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा की खैर करे। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।